इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। पाकिस्तान में बलूच अलगाववादियों ने फिर कहर बरपाना शुरू किया है। बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को अलगाववादी समूह ने निशाने पर ले लिया और इसके साथ ही कई और जिलों में भी समन्वित तरीके से हमले किए, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा। जेलेंस्की ने कही पुतिन के जल्द मरने की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बेचने के लिए चीन के सामने रखा प्रस्ताव। इस सौदे के जरिए टैरिफ में कटौती कर सकते हैं ट्रंप। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बतौर मुखिया पहली बार चीन के दौरे पर। 4 दिनों के दौरे में चीन से होगी कई मुद्दों पर चर्चा। और चलते चलते में देखेंगे बाबा वेंगा की नई भविष्यवाणी, जिससे हिल सकती है शी जिनपिंग की सत्ता। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण कोरिया में भीषण जंगल की आग मचा रही तबाही। अब तक 24 लोगों की गई जान, 26 लोग घायल। गजा में हमास के खिलाफ सड़क पर उतरे फिलिस्तीनी। युद्ध बंद करो, हम मरना नहीं चाहते के लगाए नारे। अमेरिका में अब विदेशी कारों पर लगेगा 25% टैक्स। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। ट्रंप ने टैक्स के नाम पर दिया बड़ा झटका। चैट जीपीटी आई की नई सर्विस। इंटरनेट पर वायरल हुए घिबली स्टाइल के फोटो। जापानी एनिमेशन स्टूडियो के हायाओ मियाजाकी द्वारा तैयार किया गया एनिमेशन कहलाता है घिबली। पाकिस्तान में एक बार फिर बलूच अलगाववादी समूह ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को पूरे बलूचिस्तान प्रांत में कई जिलों में अलगाववादियों ने लगातार कई हमले किए, जिनमें खास तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य बलों के मुख्य शिविर पर हमला किया गया है। वहीं विद्रोहियों ने केच, ग्वादर और बोलन में एक साथ श्रृंखलाबद्ध हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें विभिन्न शहरों को जोड़ने वाले रणनीतिक मार्गों पर कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सशस्त्र विद्रोहियों ने केच जिले में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी राजमार्ग पर कई ट्रकों पर हमला किया है। वहीं ग्वादर जिले में नाकेबंदी के दौरान 5 पंजाबियों की जान ले ली गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इन सभी को नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों में पहचान के बाद गोली मारी गई। तुर्बत शहर में देर शाम कई विस्फोट और गोलियों की आवाजें सुनी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि मंड क्षेत्र में भी पाकिस्तानी सेना के शिविर को निशाना बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से गोलियों और विस्फोटों की आवाज सुनी है। सोशल मीडिया पर हथियारबंद लड़ाकों के गश्त करते और अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रण पर लेने के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में अलगाववादी सशस्त्र समूह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लगातार व्यापक अभियान चला रहे हैं। कुछ दिनों पहले ट्रेन को अगवा कर कई सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह कई बसों पर भी बलूच विद्रोहियों ने हमले किए थे, जिसमें पाकिस्तान को जान माल का भारी नुकसान हुआ था। हालांकि ताजा हमलों के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हताहतों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों से एक बार फिर सुर्खियों का बाजार गर्म है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है कि पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी मृत्यु जल्द ही हो सकती है। जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि जब तक पुतिन सत्ता में है, वो रूस की चालबाजियों के खिलाफ मजबूत रुख बनाए रखें। जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 25 मार्च को ब्लैक सी क्षेत्र में अमेरिका की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की थी। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोपियन यूनियन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत उन्हें ज्यादा समय नहीं देने वाली। उन्होंने दावा किया कि वो जल्द ही मर जाएंगे और ये एक फैक्ट है। आपको बता दें कि पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें पहले भी सुर्खियों में रही हैं। ब्रिटिश समाचार आउटलेट द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को हाल ही के दिनों में सूजे हुए चेहरे के साथ कांपते हुए देखा गया है। उनके पैरों में ऐंठन की भी खबरें हैं, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो जल्द ही पद छोड़ सकते हैं। हालांकि क्रेमलिन ने इन दावों को बार बार खारिज किया है। 3 साल से ज्यादा समय से रूस के साथ युद्ध लड़ रहे जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अमेरिका पुतिन को बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ मैक्रो ने पुतिन पर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि रूस शांति की बात करता है, लेकिन यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि रूस यूक्रेन के लिए शांति की शर्तें तय नहीं कर सकता। आज 27 मार्च को फिर से यूरोपियन यूनियन के नेता यूक्रेन मुद्दे पर अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें स्थायी युद्ध विराम के लिए यूक्रेन का समर्थन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। सुझाव दिया गया है कि शांति बनाए रखने के लिए यूरोपियन यूनियन के सैनिकों को तैनात किया जाए, लेकिन मैक्रोन ने चेतावनी दी कि इससे रूस के साथ सीधा संघर्ष हो सकता है। उधर नाटो प्रमुख मार्क रूट ने रूस को गठबंधन के किसी भी सदस्य पर हमले के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो और अमेरिका का समर्थन अनिवार्य है। ये घटनाक्रम वैश्विक कूटनीति में नए तनाव का संकेत दे रहा है। अब बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़कर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खासकर चीन से व्यापार के मामले में ट्रंप ने सीधा टकराव किया है, लेकिन अब ट्रंप ने टैरिफ में कटौती के लिए एक नया प्रस्ताव चीन के सामने रखा है। ट्रंप ने कहा कि शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बेचने के लिए होने वाले सौदे को सुनिश्चित करने के लिए वो चीन पर लगाए गए टैरिफ में कटौती कर सकते हैं। बता दें कि इस शॉर्ट वीडियो ऐप की मालिक एक चीनी कंपनी बाइट डांस है। ट्रंप ने कहा है कि वो इस प्लेटफॉर्म के किसी गैर चीनी खरीदार को ढूंढने के लिए 5 अप्रैल की समय सीमा को बढ़ाने के लिए तैयार है। इससे पहले बाइडेन प्रशासन के तहत टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पास हुआ था, लेकिन जनवरी में ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद इस कानून को लागू करने में देरी की। ये कानून साल 2024 में बना था। इसे बेचने या इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया था। वहीं अब ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक को लेकर चीन को भूमिका निभानी होगी। मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे। हो सकता है कि मैं इसके लिए टैरिफ में थोड़ी कटौती कर दूं या कुछ और, ताकि ये काम हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनको उम्मीद है कि 5 अप्रैल तक समय सीमा में इस मामले में होने वाले समझौतों को लेकर रूपरेखा तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि टिकटॉक का मालिकाना हक चीन के कंपनी के पास होने की वजह से उस पर चीन का प्रभाव जाहिर है और ऐसे में अमेरिका को डर है कि बीजिंग इस ऐप का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ प्रभाव संचालन करने और अमेरिकियों का डेटा जमा करने के लिए कर सकता है। हालांकि ट्रंप के इस प्रस्ताव पर टिकटॉक ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ट्रंप की सौदेबाजी की चाहत से पता चलता है कि टिकटॉक की बिक्री उनके प्रशासन के लिए प्राथमिकता है और वो बीजिंग के साथ सौदेबाजी के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बतौर मुखिया पहली बार चीन के दौरे पर हैं। बुधवार शाम चीन के हैनान राज्य पहुंचे मोहम्मद यूनुस का ये दौरा कूटनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस इधर चीन पहुंचे और वहीं अमेरिकी जनरल बांग्लादेश पहुंच गए और उन्होंने बांग्लादेश आर्मी चीफ से मुलाकात की है। भारत के लिए ये दोनों दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश और अमेरिका और दूसरी तरफ बांग्लादेश और चीन के बीच नए संबंध बनेंगे, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद अहमद ने हाल ही में जानकारी दी थी कि मोहम्मद यूनुस के इस दौरे के दौरान चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, लेकिन कुछ सहमति पत्रों यानी MOU पर हस्ताक्षर जरूर किए जा सकते हैं। वैसे गौरतलब बात यह है कि शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार में विदेश मंत्री अपने पहले आधिकारिक दौरे पर हमेशा दिल्ली ही जाते थे, लेकिन तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद अहमद ने अपना पहला आधिकारिक दौरा इस साल जनवरी में चीन का किया था और अब मोहम्मद यूनुस भी चीन पहुंचे हैं। बता दें कि चीन ने 1975 में बांग्लादेश को मान्यता देकर राजनयिक संबंध कायम किया था। इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस पर ढाका में चीन के राजदूत याओ वेन का कहना है कि राजनयिक संबंधों को 50 साल पूरे होने के संदर्भ में प्रोफेसर यूनुस का चीन दौरा मील का पत्थर साबित होगा। इस बीच मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मोहम्मद यूनुस के दौरे से बांग्लादेश की अपेक्षाओं का जिक्र करते हुए हाल ही में कहा था कि इस दौरे से दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाना संभव होगा। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में फिर छात्रों में नाराजगी देखी गई और मोहम्मद यूनुस के सामने भी तख्तापलट का खतरा बन गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस तख्तापलट को बचाने के लिए चीन के सामने बहुत सी उम्मीदें लेकर गए हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस की गैर हाजिरी में अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जोएल पी वोवेल ने ढाका का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान से मुलाकात की। दोनों सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंधों पर व्यापक चर्चा की। वार्ता के दौरान बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने की, अमेरिकी हथियारों की खरीद और दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बुल्गारिया की फेमस भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की एक नई भविष्यवाणी की।
बाल्कन के नास्त्रेदमस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणियां की हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है। उनमें से एक भविष्यवाणी यह है कि 2047 तक यूरोप मुस्लिम शासन के अधीन हो जाएगा। वहीं उनके मुताबिक तिब्बत को चीन से आजादी मिल सकती है। अपने आश्चर्यजनक और रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती बाबा वेंगा ने यह दावा भी किया है कि वर्ष 2125 में एलियंस पृथ्वी पर पहला संपर्क साधेंगे। आपको बता दें कि बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका में 9/11 हमले से लेकर सोवियत संघ के टूटने तक कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आगे चलकर सच साबित हुई। अब उनकी कुछ और भविष्यवाणियां फिर चर्चा में आ गई हैं, जिसमें खास तौर पर तीसरे विश्व युद्ध, रूस, यूरोप और चीन को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस दोनों भविष्यवक्ताओं के मुताबिक इजराइल और गजा का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब द सेंचुरीज में इस बात के संकेत दिए हैं कि ये विश्व युद्ध यूरोप पर हमले से भड़केगा। यूरोप को कमजोर कर रूस और चीन की सेना पर हमला कर देगी। हालांकि चीन के कब्जे से तिब्बत को आजादी मिल सकती है। नास्त्रेदमस के अनुसार रूस और चीन अपनी सेनाओं को 3 भागों में बांट देगी, जिसका नाम होगा बारबेरियंस। दी एग्जाइल वैगनर लड़ाके यूरोप के देशों पर कब्जे शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में अमेरिका और यूरोप का एक गुट होगा, तो वहीं रूस के साथ चीन, ईरान और अन्य मुस्लिम बहुल देशों के दूसरा गुट होगा। यूरोप पर रूस, चीन और मुस्लिम देशों के कब्जे को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी करीब करीब ऐसी ही है। हालांकि तिब्बत की आजादी चीन के लिए बड़ा झटका बन जाएगी, लेकिन ये सिर्फ भविष्यवाणी ही है, जिस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और